नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे कि दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप दोस्तों पहला भाग नहीं सुनोगे, समझोगे, तब तक आपको ये बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी। तो आप पहला भाग जाकर इसका ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को, पूरी वीडियो को आप समझ पाएंगे कि मैं इस वीडियो में कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि आप इन बातों को सुने, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। क्योंकि ये होती सबके साथ हैं, किसी को देर से पता लगता है, किसी को जल्दी पता लग जाता है, लेकिन होती हैं ये समस्या। आप ये मत समझना कि ये समस्या नहीं होती है। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो में, माफ़ी चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मेरा तो देखो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, यूट्यूब पर आने का भी उद्देश्य यही है कि मेरे साथ जो कहानियाँ हुई हैं, जो किस्से हुए हैं, जो घटनाएँ घटी हैं, जो मैंने देखा है अपने गुरु के सानिध्य में रह के, मैंने जो सीखा है, वो सब बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। यदि आपके साथ भी, या आपके साथ, या आपके परिवार में, या आपके मित्र में, या आपके आस पड़ोस में किसी के साथ भी ऐसी कोई भूत प्रेत को लेकर, जिन जिन्नात, किया कराया या ऊपरी बाधा, मीरा बाबा, जैन का बाबा की पूजा पाठ के बारे में कुछ भी जानना हो, अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कृपया करके जो मैं व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर कृपया करके कॉल ना करें, केवल व्हाट्सअप करें। और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मोहित के परिवार का जब दूसरे भोग का समय आया तो हमने उस भोग के बारे में उन्हें बता दिया। क्योंकि हर भोग का जो टाइम होता है, लगभग पहला भोग जो जाता है, फिर उसके बाद जो दूसरा भोग जो जाता है, लगभग 3 या 4 महीने का गैप होता है। फिर हमने उसके बाद उस भोग की तैयारी करी और मैंने उनको संदेश पहुँचा दिया, यानी कि मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि ऐसे ऐसे उस दिन आपका भोग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप आ जाइए। मैंने कि देखिए जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पहला भोग घर से लेता हूँ और दूसरा भोग मैं स्वयं देता हूँ अपने पास, मतलब अपने घर से, अपने स्थान पे से। क्योंकि मुझे भी अपनी शक्तियों को लेकर चलना पड़ता है, उनका भी मुझे भोग प्रसाद देना पड़ता है, क्योंकि मैं उनसे कोई कार्य करवा रहा हूँ। अब सीधी सी बात है, यदि मैं आपसे कोई कार्य करवाऊँगा तो आप उसका पैसा तो लोगे ही लोगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपने लड़के को भेज दीजिए, मोहित को भेज दीजिए, मोहित आ जाएगा। तो मोहित उधर से आया मेरे पास और उसके बाद फिर हम बाज़ार गए, बाज़ार से हम सामान वगैरह लेकर आए। तो जैसे ही हम सामान वगैरह लेकर आए, घर पर आकर मैंने उसकी तैयारी करी, तो तभी मोहित के पास फ़ोन आता है। अब मोहित की मम्मी रो रही थी फ़ोन पर। तो मोहित डर गया। मोहित बोला कि मम्मी क्या बात हो गई, आप रो क्यों रही हो, पहले आप चुप तो हो, मुझे बात तो बताओ, बात क्या है। तो बोली भैया तेरी बहन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और अब मैं तुझे कैसे बताऊं। तो मैंने पूछा मोहित से, मोहित क्या बात होगी, किसका फ़ोन है। तो मोहित ने कहा मम्मी का फ़ोन है और वो बता रही है कि गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई है। लड़की का नाम गुड़िया था। तो मैंने कहा गुड़िया की तबीयत ख़राब हुई है। मैंने कि लाओ मेरी बात करवाओ। तो मैंने इसकी मम्मी से बात करी। मैंने कि नमस्ते आंटी। उन्होंने कहा नमस्ते बेटा। मैंने क्या बात हो गई। बेटा इसकी गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने क्या हो गया है। तो उन्होंने मुझे जो बताया दोस्तों, आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। अब आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस लड़की की, गुड़िया की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने तभी वहाँ ध्यान लगाया अपने पूजा स्थान पर और मैंने गुरु का आवाहन करा, गुरुदेव आए। तो गुरुदेव से मैंने पूछा, मैंने गुरुदेव ऐसे ऐसे ये समस्या हो रही है। तो गुरुदेव ने देखा और मुझे बताया कि उनके परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है दोबारा, और ये जो क्रिया आपके करी गई है ये बड़ी ख़तरनाक क्रिया है और इसमें लड़की के प्राण भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अगर शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो प्राण तो जाना लाजमी है। कहाँ ये जो चीज़ आई है ये इसीलिए आई है कि इसके शरीर का खून एक तरीके से पीने का मतलब ये नहीं कि वो इसके अंदर घुस के पिएगी,
ऐसी भी होती हैं शक्तियाँ जो अंदर घुस के खून चूसती रहती हैं, लेकिन पीने का मतलब एक ये भी होता है कि वो शरीर में खून रुकन ही नहीं देंगे, वो शरीर से खून बाहर निकालेंगी। अब आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा था। तो क्योंकि इस वीडियो में पूरी रूप से तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी ये वीडियो लेडीज़ भी देखती हैं, शायद वो कभी ये सोचे कोई गलत उनके मन में कोई विचार आए, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी के मन में भी गलत विचार आए। तो फिर मैंने गुरुजी से सारी बात करी, तो मैंने कहा गुरुजी अब इसका सबसे पहले आप मुझे उपाय बताइए, क्योंकि ये चीज़ें सबसे पहले तो बहुत बड़ी समस्या है और उसका बचाव हमें करना बहुत ज़रूरी है। भोग तो हम 1 घंटे बाद भी दे देंगे, लेकिन हाँ देखिए, मैं यहाँ भी आपको क्लियर कर दूँ, जो भोग का समय होता है वही उसी समय दौरान जाना चाहिए। अगर उस भोग वो उस समय उस दिन में नहीं गया, यानी कि उस जैसे मान लो मैंने कल का दिन चुना है और कल नहीं गया वो भोग, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि शक्ति किसी की नौकर नहीं है। भले ही मैं उनको मानता हूँ, उनकी पूजा पाठ करता हूँ, उनका भोग प्रसाद देता हूँ, लेकिन वो मेरी नौकर नहीं है। मैं उनका नौकर हूँ, वो मेरी नौकर नहीं है। तो मुझे जिस समय पर मैंने उनको न्योता दिया है वो उसी समय पर मुझे उनका भोग देना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो। तो गुरुजी ने मुझे कुछ सामान बताया, मैंने वो सामान लिखा और मैं तुरंत मोहित को भेजा बाज़ार। मैंने कहा आप जाइए, आप तुरंत लेकर आइए। तो मोहित उसी दुकान पर पहुंच गया, क्योंकि मैं मोहित को लेकर गया था, और तो मोहित समझ गया था कि अब सामान कहाँ से आना है। तो उसमें दोस्तों मुझे एक काम करना पड़ा, उसमें ना चाहते हुए भी मुझे दारू का प्रयोग करना पड़ा और एक कलेजी का भी प्रयोग करना पड़ा। कलेजी बकरे की थी। कितनी, आप लोग सोच रहे होंगे कितनी थी? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कलेजी और दारू का मुझे प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वो जो क्रिया करी गई थी, जो काले जादू द्वारा जो करी गई थी क्रिया, वो मारन क्रिया थी। मारन क्रिया कोई लड्डू पेड़े मिठाई जलेबी से नहीं हटती है, उसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो फिर जब वो हमने सामान आ गया, फिर वो सामान की मैंने तैयारी करी। तैयारी देने के बाद जैसे ही हम उस सामान को तैयार कर रहे थे, तभी अच्छा फिर से मोहित की मम्मी का फ़ोन आता है। मोहित की मम्मी कहती हैं कि बेटा इसकी तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब हुई है, तो बेहोश हो गई है। तो मोहित ने मेरे से बात करवाई और मैंने कहा हाँ आंटी बताइए क्या बात। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने कहा आप डरिए मत बिल्कुल भी, बस आप मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, आप लड़की को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे और इसके पास 1 लोटा गंगा जल भर के रख दीजिए। उसमें पानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, 1 लोटा गंगा जल। अब लोटा कोई ये नहीं है कि ताश, छोटी सी लुटिया जिसमें हम पूजा में जिस लुटिया को हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी लुटिया होती है तांबे की या पीतल की, उसको लेकर हम सूरज देव को जाकर अर्पित करते हैं ना, छोटी सी लुटिया, तो वाली लुटिया भरकर रख लीजिए। तो उन्होंने वो लुटिया भरकर उसके सिरयाने रख दी। और लड़की को तो अपना शुद्ध नहीं था, क्योंकि कपड़े उसके बेकार हो चुके थे ब्लीडिंग की वजह से। तो उसके मैंने फिर उनसे कहा कि आप सबसे पहले काम कीजिए, लड़की के कपड़े बदल लीजिए, क्योंकि अब लेडीज़ तो घर में 2 ही थी, एक मोहित की मम्मी, एक मोहित की बहन, जबकि बहन की तो तबीयत ख़राब थी। बचा कौन? उसके पापा और उसका भाई, तो वो तो नहीं आ सकते थे वहाँ। तो उसकी मम्मी ने चद्दर ढककर उस लड़की के कपड़े बदल दिए और बदलने के बाद मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल और छिड़क दीजिए, थोड़ी शुद्धि हो जाएगी। तो वो जो हमने जो भोग की जो हमने तैयारी करी थी, वो मैंने अपना माँ का भोग मंगाया था मरगट वाली का, क्योंकि अब वही एक शक्ति ऐसी थी जो उस वार को पलट सकती थी, क्योंकि वो जो क्रिया थी वो चली भी मरगट से ही थी। लेकिन माँ तो माँ होती है। मैं जो पूजा पाठ कर रहा था मैं सही के लिए कर रहा था, जो जिस शख्स ने मरगट वाली को चलाया था वो बुरे के लिए चला रहा था। तो आप लोग यहीं अंदाज़ा कर लीजिए किसका पलड़ा भारी होना चाहिए, सत्य का या असत्य का। तो जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है दोस्तों, भले ही इसमें समय लग जाओ, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं आप लोगों को अपने अनुभव बता रहा हूँ। तो फिर हमने भोग की तैयारी कर ली। भोग लेकर हम शमशान में गए और उस भोग को मैं अपने गुरु के स्थान पर ही ले गया, लेकिन मैं मोहित को लेकर नहीं गया, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं मेरे गुरु के स्थान पर केवल हम 10 शिष्यों की ही अनुमति है जाने की, और किसी की अनुमति अभी नहीं है। हाँ, यदि अगर किसी का इलाज वहाँ से चल रहा हो तो वो जा सकता है, अन्यथा और किसी की अनुमति नहीं है। तो फिर हम वहाँ भोग लेकर मैं गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने भोग प्रसाद दिया। तो जब मैंने वहाँ भोग प्रसाद दिया, वहाँ थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई दोस्तों, क्योंकि वो शक्ति जो थी वो थोड़ा बहुत तो असर अपना दिखाती, क्योंकि माँ मेरे साथ थी। तो थोड़ा बहुत तो मुझे अनुभव हो रहा था कि माँ शायद मुझसे ये कह रही हैं कि बेटा मैं भी मजबूर हूँ, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट तुझे सहना पड़ेगा। और मैंने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर
आँखों में आंसू भरकर दोस्तों, आप यकीन करना मैं अब भी थोड़ा भावुक हो रहा हूँ वो सीन को याद करके। क्योंकि देखिए माँ, मेरी जो माँ है ये मरगट वाली, ये कभी भी मुझे निराश नहीं करती है। और इस माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब भी देती हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं शायद चूक कर जाता हूँ जो मैं नहीं समझ पाता अपनी माँ की बातें। लेकिन मेरी माँ सदैव मेरे साथ रहती है। तो आप लोग भी यदि अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको इस तरीके की बात कहकर आपसे चैनल सब्सक्राइब करवाऊँ या लाइक करवाऊँ, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन मैं माँ को लेकर ये बातें कह रहा हूँ। आप स्वयं को मेरी जगह रख कर देखिए कि आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते। मैं वो पल नहीं भूल पाता हूँ दोस्तों कभी भी। मैं अब भी खाते पीते जागते सोते उस पल को कभी भी याद करने लगता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मेरी माँ ने वहाँ मुझसे कुछ ऐसी बातें कही थी तो शायद ही किसी भगत के साथ वो बातें हुई होंगी। मेरी अब भी आंखें भर रही हैं दोस्तों, क्योंकि उस माँ ने मुझे कभी निराश नहीं करा है। और शायद आज भी मैं थोड़ा दुखी हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा जीवन में अगर मेरे साथ ऐसा कभी कुछ घटता है तो मैं केवल अपनी माँ को याद करता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर क्षमा चाहूँगा दोस्तों। थोड़ी बहुत देर बेशक हो जाती है लेकिन मेरे कार्य बन जाते हैं, मुझे इसी बात की खुशी है। और उस चीज़ के लिए मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगा। थोड़ी आंखें मेरी भर आई थी तो मैंने वीडियो को रोक दिया था थोड़ा। तो फिर हुआ ये था कि जब माँ से मेरी सारी बातें हो गई, और यदि आप ये सोचे कि ये वीडियो पे लाइक पाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ या रो कर दिखा रहा हूँ, तो आपकी सोच, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जिस पर जैसी बीतती है दोस्तों उसे ही पता होता है। अब मैं आपको ये भी नहीं बता सकता मैं ये वीडियो कहाँ पर शूट कर रहा हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले तो समस्या काफ़ी सारी है। पर छोड़ो दोस्तों, आप कहोगे फिर ये बोर कर रहा है, एक तरीके से एक भावुक स्टोरी सुनाकर हमें एक तरीके से बहला रहा है, फुसला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद जब माँ से मेरी सारी बातें हो गई, लेकिन गुरुदेव भी मेरे साथ हैं और गुरुदेव ने मुझसे जब कहा कि तू चिंता मत कर, माँ तेरी ही सुनेगी, तेरी ही विजय होगी और मैं भी तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ तू वैसा वैसा कर। तो मैंने जब भी वहाँ फिर काली चालीसा पढ़ी, और आप दोस्तों यकीन करना मैंने हाथ में कपूर रखकर अग्नि जलाई, और अग्नि जलाने के बाद उस कपूर को हाथ पे रखकर माँ की आरती करी। और तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मैंने अपने शरीर को कष्ट दिया, क्योंकि मुझे अब जो लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मुझे उस बच्ची के, उस बेटी के, उस बहन के मुझे प्राण बचाने हैं। क्योंकि दोस्तों मारन क्रिया जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, और मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि यदि आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो खूब सूझबूझ के साथ करें। समस्या काफ़ी बड़ी बड़ी समस्या खड़ी होती हैं जीवन में कभी आप, क्योंकि इस रास्ते पर जो चलता है फिर वो वापसी भी नहीं जा सकता और आगे बढ़ना ही बढ़ना होता है, उसमें वापसी कदम नहीं लिए जा सकते। तो फिर हमने वहाँ भोग प्रसाद मैंने दिया, और देने के बाद तो भोग को देने के बाद फिर आखिरी जो आहुति हमने दी मदिरा और कलेजी की, तो 100 ग्राम कलेजी और मदिरा की जो बोतल थी वो 1.25 बोतल थी। और मैंने धार बारीक कर दी, एकदम नहीं उल्टी दारू, मतलब जैसे एकदम पलट देते हैं, नहीं, मैंने धार बना कर दी, बहुत बारीक धार। और मैंने माँ से कहा कि माँ जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप लीजिए, यदि आपको और चाहिए तो मैं और ला कर दूँगा, पर मुझे उस बच्ची के प्राण वापस चाहिए, उस बच्ची को मैं कोई ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो या कोई ऐसी उसके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। तो जब वो पूरी 1.25 बोतल दोस्तों वहाँ ख़त्म हो गई थी, और फिर मुझे तभी, हालांकि गुरु के स्थान पर सब चीज़ें मौजूद रहती हैं, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या समस्या उत्पन्न हो जाए। अब एकदम बाज़ार तो नहीं भागा जा सकता, अगर बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने में हमें आधा घंटा लग जाता है तो उतनी देर में तो खेल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए गुरु के स्थान पर हमेशा सब चीज़ें मौजूद रहती हैं, कुछ भी आप वहाँ जाकर ले सकते हैं, पूजा पाठ की जो भी वहाँ सामग्री लगती है वो हमेशा हम रखते हैं वहाँ पर। तो फिर देने के बाद तभी फिर 1 बोतल और ली गई गुरु के स्थान पे से, और उसके हम पैसे रख देते हैं वहाँ, गुरु के धुने पर रख देते हैं, क्योंकि बाज़ार से भी जाएंगे वहाँ भी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना।
तो फिर इस तरीके से दोस्तों हमने वहाँ दूसरी बोतल भी दी। अब 2.25 बोतल हो चुकी थी और देने के बाद फिर माँ ने हमें एक संकेत दिया कि बस अब ठीक है, नु तेरी विजय हुई बेटा। और मुझे देखिए दोस्तों, यहाँ सुनने वाली बात है, मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद भी दिया। और उन्होंने, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे अंदर से ही आवाज़ आई कि उन्होंने कहा कि बेटा बस तेरी विजय हुई और जा, उस लड़की के हमने प्राण बख्श दिए, बचा दिया उस लड़की को। क्योंकि देखिए माँ कभी नहीं चाहेगी किसी के बच्चे का दिल दुखे या वो रोए। जैसे मैं अभी, आपने सुना होगा, मैं भावुक हो गया था, तो मैंने कहा था ना कि ये वीडियो वो बातें हैं ही ऐसी। मैं भावुक इसलिए हो गया था, इस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादातर भावुक हो गया था क्योंकि मुझे वहाँ माँ ने पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखा था और इसीलिए मैं भावुक हो गया था। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो मेरी वीडियो सुनते सुनते, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों भावुक हो गया था। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। तो तब तक के लिए मिलूँगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। तो आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।